हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों का कक्षा 12 का अनसॉल्व चल रहा था। अनसॉल्व जो पेपर कोड था 2024 का 348 GH, जिसमें से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए गए थे। आज आप लोगों का उसी के आगे का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यानी प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान पर एक निबंध लिखिए। किस पर लिखना है? बायोस्फीयर रिजर्व यानी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है, और राष्ट्रीय उद्यान पर क्या करना है? निबंध लिखना है। अब इसमें प्रश्न संख्या 9 भी है और प्रश्न संख्या 9 का अथवा भी है। तो अथवा आप लोगों को इसके बाद के वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप लोग प्रश्न संख्या 9 का आंसर देखिए कि अब देखेंगे आप लोग कि बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व रक्षित जंगली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? रक्षित जंगली क्षेत्र है, जहां वन्य जीव के साथ साथ कुछ पौधों को भी संरक्षण प्राप्त होता है। यानी वन्य जीव के साथ साथ किसको प्राप्त होता है? संरक्षण। पौधों को भी संरक्षण प्राप्त होता है। यह प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पदार्थों तथा जंतु समुदायों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के फलने फूलने दिया जाता है। चाहे वो पादप हों, चाहे वो जंतु हों, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के क्या किया जाता है? फलने फूलने दिया जाता है। अब देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। अब देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र क्या बता रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र को निम्नलिखित जोन या क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं बायोस्फीयर के? देखेंगे। पहला है क्रोड जोन या क्षेत्र। यह बायोस्फीयर रिजर्व का केंद्रीय भाग है। कैसा भाग है? केंद्रीय भाग है। दूसरा है बफर क्षेत्र। यह क्रोड क्षेत्र के ठीक बाहर होता है। कैसा होता है? ठीक बाहर होता है। पर्यटन क्षेत्र, इसमें मानव के विभिन्न क्रियाओं की अनुमति होती है। इसमें मानव की क्या होती है? विभिन्न क्रियाओं की अनुमति होती है। अगला है कृषि क्षेत्र। इस क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं। ये क्या थे? बायोस्फीयर के रिजर्व क्षेत्र थे। अब आप देखेंगे बायोस्फीयर का महत्व। बायोस्फीयर का महत्व क्या है? पौधों व जंतु समुदायों को विभिन्न एवं परिशुद्धता का संरक्षण करना। अगला है शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अनुकूल अवसर प्रदान करना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना। ये क्या था? बायोस्फीयर का महत्व था। अब इसी में आपको क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान। हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। देखेंगे वन्य जीव की उन्नत एवं फूलने फलने के लिए सुरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इन क्षेत्रों को वानिकी चरण तथा कृषि संबंधी कार्यों की मनाही होती है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप पर निषेध होता है। भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यान आप देखेंगे। भारत में कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जैसे नंबर 1 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। दूसरा है वादीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। ये हाथी शेर तेंदुआ के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये बालघाट मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भौंकने वाले मृग तथा बाघ के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। अगला है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये एशियाई शेर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। ये रिच जंगली सूअर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी समाप्त होता है। अब आप लोगों का इस कोड का सबसे अंतिम यानी 9 का अथवा का जो क्वेश्चन है, ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। धन्यवाद।